बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इससे पहले मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस किया और इसके बाद मैंने आपको डायफोल डायफोल फोर्सेस भी डिस्कस किया। अब इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको वीक वंडरवाल फोर्सेस के बारे में बताऊंगा। वीक इसी वजह से कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज्यादा वीक फोर्सेस जो हैं वो ये हैं। लोवेस्ट टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे सिर्फ ये फोर्सेस आ जाते हैं। तो आइए देखें कि ये किस किस्म की फोर्सेस हैं और किस किस्म के हालात में ये आ सकते हैं। लेकिन ये बात भी आप इजाफी ये रखें जहन में कि ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में खासकर वीक वंडरवाल फोर्सेस जो है, चूंकि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल तो बिल्कुल क्या होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल चूंकि बिल्कुल नॉन पोलर होते हैं, तो इसी वजह से मैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा जो कि नॉन पोलर होते हैं। इसी तरह बाज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी उनके अट्रैक्टिव फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता, तो इसी वजह से उनमें भी वो नेग्लिजिबल होता है, पोलरिटी नेग्लिजिबल होती है, तो इसी वजह से उनमें भी ये आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। तो ये क्यों गैसियस स्टेट में है? जाहिर बात है कि इनमें भी वो अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने ताकतवर नहीं है, ये वीक वंडरवाल फोर्सेस इनमें मौजूद है और इसी वजह से वो गैसियस स्टेट में है। तो वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, लेकिन अनहेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा कम हो, तो इनमें फिर वो टाइप ऑफ हेटेरो मतलब वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसका मतलब पोलरिटी से दूर दूर से कोई वास्ता भी नहीं है, क्योंकि होमो एटॉमिक मीन्स के एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल हो, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको ये टॉपिक लाया है कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस, these attractive forces are found in homo atomic molecules। तो ये सिर्फ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में नहीं पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया उन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी हद तक कम होता है। तो हाँ, बोर्ड की तरफ अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ, सो दीज फोर्सेस आर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्यों? जाहिर बात है कि ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आप देख रहे हैं हवा में ऑक्सीजन तो होता है बिल्कुल गैसियस स्टेट में होता है और नाइट्रोजन भी इसी तरह गैसियस स्टेट में होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको क्लोरीन का एग्जांपल लाया है। क्लोरीन अगर आप देखें तो दोनों क्लोरीन के साथ वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक्टिव रूल फॉलो करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जुड़ा बिल्कुल सेंटर में है। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा नहीं है कि वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे, क्योंकि इस क्लोरीन को अगर आप देखें तो ये भी 3.5 से अट्रैक्ट करता है और ये क्लोरीन भी 3.5 की फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसी वजह से ये एज ए रिजल्ट ये मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर बन जाता है, मतलब इसमें साइड नहीं आते। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ये भी आप देख रहे हैं कि दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 3.0 है। तो जब ये शराकत करते हैं ऑक्सीजन, चूंकि उसके साथ वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक्टिव रूल फॉलो करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो इसी वजह से 2 ऑक्सीजन बाई आपस में आते हैं और क्या करते हैं, वो शराकत करते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शराकत करके वो एक्टिव रूल फॉलो कर सकते हैं और इस तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जुड़ा बिल्कुल सेंटर में है। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है, इसी वजह से। So due to the same electronegativity difference, no polarity is seen। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई पोलरिटी इसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये पोलरिटी कब आएगी, ये फोर्सेस फिर कैसे जो है एक्टिव हो जाते हैं, ये फोर्सेस कब आएंगे इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो हम कहते हैं कि एट वेरी लो टेम्परेचर एंड एट वेरी वेरी हाई प्रेशर दीज फोर्सेस जो है वो क्या हो जाते हैं, वो सामने आते हैं, दीज फोर्सेस ताकत में आ जाते हैं। और फॉर एग्जांपल ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है जो आपको नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। इससे पहले आपने देखा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन जब वेरी वेरी लो टेम्परेचर हो और हाई प्रेशर हो तो ये इंस्टेंटेनियसली
लम्हाती तौर पर ऑक्सीजन में पोलैरिटी पैदा हो जाती है और इसी तरह के ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ पुश हो जाते हैं। मतलब यहाँ अगर आप देखें तो एक ऑक्सीजन की तरफ ये पुश हो गए हैं और एज ए रिजल्ट ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज महसूस करता है, इसमें मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब यहाँ पे जो साइड बन गए, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड बन गए, तो ये डायपोल जाहिर बात है कि अब ये ऑक्सीजन भी डायपोल बन गया। लेकिन इसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल कहते हैं, क्यों? चूंकि ये लम्हाती डायपोल बन गया। डायपोल है, टू साइड इसमें आ गए, लेकिन ये खास कंडीशन पे इसमें सिर्फ आ सकते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन पे नहीं, बल्कि वेरी वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर पे इसमें ये पोलैरिटी पैदा हो सकती है। तो इसी वजह से इसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल कहते हैं। जब इसमें इस किस्म की पोलैरिटी आ जाती है तो अब इसके करीब एक मॉलिक्यूल में भी जब पोलैरिटी पैदा हो गई इस कंडीशंस के अंदर, तो क्या हो जाता है, तो इसके पड़ोस में अब जितने बी मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है क्या हो जाते हैं, उसमें इंडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडक्शन इसमें हो जाता है। और इसी तरह के वो अपने इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल इसी तरह के अरेंज करते हैं। मतलब इसके पड़ोस में अगर कोई मॉलिक्यूल्स हो तो जाहिर बात है कि इस तरफ ये वो पॉजिटिव चार्ज से है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस यहाँ पे अगर पड़ोस में कोई ऑक्सीजन हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश करेंगे और इसी तरह के आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ पुश हो गए, यहाँ भी साइड आ गए हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड। लेकिन ये अब जब इस इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से इसमें ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड बन गई, तो इसी वजह से इस मॉलिक्यूल को अब हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। और जाहिर बात है कि अब यहाँ बीच उनके डायपोल बन गए। हाँ, नाम सिर्फ तब्दील है, इंस्टेंटेनियस डायपोल हम कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं। जब इन दोनों डायपोल के दरमियान अब चूंकि ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तो नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड के दरमियान अब जब अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं, तो इस किस्म के अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम कहते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, या फिर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस इसको हम कहते हैं। तो ये है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस जो इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान एक्टिव हो जाते हैं। या सो जब आपने देखा कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डायपोल प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इस वजाहत की रोशनी में हम वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस को इस तरह डिफाइन करेंगे कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस between the instantaneous dipole and the induced dipole are called van der Waals forces। इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान जो फोर्सेस आ जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं van der Waals फोर्सेस।